जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश सैयद वंश, कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक लगभग 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक। सैयद वंश सैयद वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया। पहला शासक हिजर खां, जो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दूसरा शासक होता है मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासन किया। तीसरा शासक है मोहम्मद शाह, जिसने 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। और चौथा शासक है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। तो सैयद वंश में 4 शासकों ने शासन किया। हिजर खां 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। और चौथा शासक है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। चर्चा करेंगे पहले हम खिजर खां के बारे में। तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। यह सैयद वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक होता है। सैयद वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक कौन था? तो सैयद वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक कौन होता है? खिजर खां होता है। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। तो ये खिजर खां कौन होता है? खिजर खां कौन होता है? तो खिजर खां के पिता का क्या नाम था? तो खिजर खां के पिता का नाम था मलिक सुलेमान। क्या नाम था? मलिक सुलेमान था, जो मुल्तान के गवर्नर थे। तो मलिक सुलेमान की जब मृत्यु हो जाती है, तब उसका पुत्र खिजर खां मुल्तान का गवर्नर नियुक्त होता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में खिजर खां कहां का गवर्नर होता है? तो मुल्तान का गवर्नर होता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक दो बातें और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक अपने आप को खलीफा का नाइब फुकरवाया था। यानी अपना क्या फुकरवाया? खलीफा का नाइब। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन सिक्का चलवाया था? तो सिक्के में अपने सिक्के में खलीफा का नाम का अंकन करवाया। और कौन सिक्का चलवाया था? तो संसगानी नामक सिक्का चलवाया था। और कौन सिक्का चलाया? तो अद्रा और भिक नामक 2 सिक्के चलवाए थे, जो तांबे और जो चांदी और जो तांबा और चांदी के होते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। किसकी उपाधि? खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। और कौन सी उपाधि धारण किया था? तो रैयत ए आला। रैयत ए आला किसकी उपाधि धारण किया? रैयत ए आला की उपाधि से ही अपने को संतोष रखा। और कौन एक उपाधि धारण किया? और तैमूर के मताहत कौन? तैमूर के मताहत की उपाधि धारण किया था।
इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया, और ये तैमूर के मताहत की उपाधि धारण किया। जो खिज्र खां था वो नियमित रूप से किसको कर भेजा करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख मिर्जा को नियमित रूप से कर भेजा करता था, क्योंकि जब 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो खिज्र खां ने क्या किया? भारत में इसकी बहुत मदद किया, जिस वजह से जब तैमूर लंग जो होता है भारत से जब मध्य एशिया समरकंद जाता है तो भारत में जीते हुए राज दिल्ली, दीपालपुर, मुल्तान आदि क्षेत्रों को खिज्र खां को सौंप करके मध्य एशिया चला जाता है। तो खिज्र खां ने ना तो अपने नाम का सिक्का चलवाया, ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिर्फ जो तुगलक वंश के समय के सिक्के चलते थे वही सिक्का अपने शासनकाल के दौरान चलाया। क्लियर? तो खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां की मृत्यु कब हो जाती है? 1421 ईस्वी में हो जाती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है खिज्र खां से संबंधित, तो खिज्र खां प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था जो शिया वंश का था। किस वंश का था? शिया वंश का था, क्योंकि इस वंश के शासक अपने वंश को शिया वंश को माना, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब भी इस वंश के थे, तो शिया वंश के थे, ऐसा इस वंश के शासकों का मानना था। तो ये उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो तारीख मुबारक शाही से प्राप्त होता है, कि तारीख मुबारक शाही में उल्लेख किया गया है कि यह खिज्र खां किस वंश का था? तो सैयद वंश का था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला शासक होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह कौन था? मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था। मुबारक शाह कौन था? खिज्र खां का पुत्र था, और यह भी एक योग्य और प्रतापी शासक होता है। और मुबारक शाह ने क्या किया? यमुना नदी के तट पर या किनारे उसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किया। किस नगर की स्थापना किया? तो मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया? मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो मुबारक शाह ने किया था। मुबारक शाह ने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया था? यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। और मुबारक शाह की हत्या कौन कर देता है? सरवर उर मुल्क। जब वह मुबारकाबाद का भ्रमण करने गया था तो सरवर उर मुल्क ने किसकी हत्या करवा दिया? मुबारक शाह की हत्या करवा दिया। कब करवा दिया? तो 1434 ईस्वी में। कब करवा दिया? 1434 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला शासक हो जाता है मोहम्मद शाह। कौन हो जाता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन था? तो मुबारक शाह के कोई पुत्र नहीं था। मुबारक शाह के कोई पुत्र नहीं था। मुबारक शाह का भाई होता है फरीद खां। फरीद खां का पुत्र कौन होता है? मोहम्मद शाह। कौन होता है? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का शासनकाल है 1434 से 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह ने, क्योंकि सरवर उर मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दिया था और मोहम्मद शाह ने उसे दंड देने के बजाय
उसे कौन पद दे दिया? वजीर का पद दे दिया। कौन पद दे दिया? वजीर का पद। वजीर का पद, वजीर का पद दे दिया। और संपूर्ण शक्ति सरवर उल मुल्क के हाथ में आ गई। जब सरवर उल मुल्क के हाथ में पूरी सत्ता आ गई तो उसने क्या किया? जो दरबार में, दिल्ली सल्तनत के दरबार में जो भी अमीर थे उसको दमन करने की नीति अपनाई, जिससे वह अलोकप्रिय हो गया और जनता उसके खिलाफ हो गई। तो उसने, मोहम्मद शाह ने अमीरों के साथ मिलकर सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दिया। किसकी हत्या करवा दिया? सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दिया। ठीक। उसके बाद मोहम्मद शाह के विरोधी, जैसे मालवा, कन्नौज और जौनपुर के शासक उसके विरोधी उस समय थे। तो मोहम्मद शाह के समय में मालवा का शासक होता है, कौन होता है? तो महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो महमूद खिलजी का मुकाबला मोहम्मद शाह नहीं कर पाया, तो किसको बुलाया? तो सरहिंद, पंजाब के गवर्नर उस समय होते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है और बहलोल लोदी दिल्ली पर आकर के, दिल्ली में आकर किसको पराजित कर देता है? महमूद खिलजी को पराजित करके उसे मालवा की ओर भगा देता है। इस पर मोहम्मद शाह क्या होता है? बड़ा खुशी होता है और इसे अपना पुत्र कहता है। क्या कहता है? पुत्र कहता है। और कौन सी उपाधि देता है? खान ए खाना। खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि प्रदान किया। उसके बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। किसकी मृत्यु? मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। अगला शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका समय है 1445 से 1451 ईस्वी। ठीक। मोहम्मद शाह एक अलाउद्दीन आलम शाह एक अयोग्य शासक होता है। इसके समय में दिल्ली का क्षेत्र अत्यंत छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक। और अलाउद्दीन आलम शाह 1447 ईस्वी में, कब? 1447 ईस्वी में कहां चला जाता है? बदायूं चला जाता है। दिल्ली छोड़ करके कहां चला जाता है? और बदायूं चला जाता है 1447 ईस्वी में। और वह वहीं पर बदायूं में ही उसको अच्छा लग जाता है, वहीं पर रुक जाता है, दिल्ली नहीं जाता है। तब क्या होता है दिल्ली में? दिल्ली में अमीर सरदारों जो होते थे आपस में संघर्ष करने लगते हैं। तो इसी बीच किसको बुला लिया जाता है? सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी को दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है और बहलोल लोदी का आता है और 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और तब भी अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में होता है और 1476 ईस्वी में आलम शाह की मृत्यु के समय वह क्या होता है कि बहलोल लोदी दिल्ली का शासक बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।